Accelerate your learning. Welcome to Akash Engineering Classes. बात करेंगे सिंगल एडेंस क्या होते हैं। सिंगल एडेंस आपके पास होता है, ठीक है। एक मान लीजिए क्लास में जैसे पेरेंट्स हो गए और उसके एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे आप मान सकते हो कि इक्वल, मैंने व्हीकल बोला, व्हीकल, ठीक है। और मैंने और चाइल्ड इक्वल, चाइल्ड इक्वल, चाइल्ड इक्वल, मैंने क्या बोला था अभी, ठीक है, कहा दिया मैंने। अब ये भी जाने सिंगल हेरिटेंस होती है, ठीक है। सिंगल हेरिटेंस आपके ये मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो जिसमें एक क्लास, एक आपके पेरेंट्स क्लास होते हैं, एक आपके चाइल्ड क्लास होते हैं। चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेगा पेरेंट्स क्लास वाले को, ठीक है। जैसे कि आप कोड लिखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं हैशटैग include stream stream using name space std, ठीक है। मेन काम क्या है अपना, एक सिंगल एटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंगल एटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल एटेंस बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास बनाएंगे, क्लास मान लीजिए पेरेंट्स का बना लिए, ठीक है, पेरेंट्स का बना लिए, ठीक है। एक मैंने क्लास बनाया पेरेंट्स नाम का, ठीक है। और पेरेंट्स नाम का मैंने क्लास बनाया और मैंने इस जो क्लास है मेरा, इसको मैं सारी इंफॉर्मेशन में पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मतलब इसमें जो भी आएगा ले सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने पब्लिक कर दी, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई। अब मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, जो कि मेरा वहां पर डिस्प्ले शो करेगा। वाइड वाइड पैंट्स माता मतलब योगा, कुछ भी बन नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। योगा, और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी मैंने यहाँ पर दे दिया आई कैन है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। आई कैन योगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब एक क्लास आपका पेरेंट्स नाम क्लास बनाया, सारी इंफॉर्मेशन मैंने पब्लिक कर दी है। एक मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जो कि इसमें मैंने आई कैन योगा लिख दिया, ठीक है, जो भी होगा सी आउट में। और मैं एक क्लास और बनाऊंगा, क्या, एक चाइल्ड क्लास बनेगा। तो क्लास चाइल्ड नाम का क्लास बना, ठीक है, चाइल्ड नाम का क्लास बनाया मैंने। और इसमें भी तो जो भी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी वो पब्लिक होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस क्लास चाइल्ड में आपको ना ये जो क्लास पेरेंट है ना, इसको इसमें मतलब कि इनहेरिट करना है, मतलब कि करना है। और ये चाइल्ड क्लास जो है ना, ये चाइल्ड क्लास जो रहेगा, ये आपके पेरेंट्स क्लास को एक्सेस करेगा। तो ये कैसे करेगा, देखो, मैंने क्लास चाइल्ड बनाया, ठीक है। और इस क्लास चाइल्ड के अंदर ही मैं क्या करूंगा, पेरेंट्स क्लास को इसमें मतलब कि पब्लिक कर दूंगा ताकि इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट्स और पब्लिक लिख देता हूँ, ठीक है। पब्लिक और पेरेंट्स यहाँ पर लिख, जैसे कि पब्लिक, पब्लिक मैंने किया पेरेंट,
ठीक है। पब्लिक क्या है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वही यहाँ भी रहेगा सेम। ठीक है। यहाँ पर जैसे पेरेंट्स व्हीकल है बनाए, आप व्हीकल के से भी बना सकते हो, कि मैं पहले ही बता दिया था कि व्हीकल्स इक्वल मतलब की दिया है पेरेंट्स। तो यहाँ पर मैंने बना दिया, और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन जो चाइल्ड की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी सारी पब्लिक रहेगी, मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इसको मैं पब्लिक नाम दे दिया। ठीक है। पब्लिक कर दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी। इसमें भी एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड वाइड प्ले, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैंने वाइड प्ले बनाया, और सी आउट सी आउट मैंने कर दिया, सी आउट मैंने कर दिया आई कैन प्ले। ठीक है। आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। इंडल का मतलब ये होता है ना कि नेक्स्ट लाइन। ठीक है। यहाँ पे जो इंडल ऑप्शन आता है ना आपके, यहाँ पे जो इंडल ऑप्शन आता है ये नेक्स्ट लाइन मतलब दे देता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला था, मैंने एक क्लास बनाया पेरेंट्स नाम का। पेरेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन वो पब्लिक मैंने कर दिया है। ठीक है। एक मैंने मतलब कि वो एक फंक्शन बना दिया है, जो कि मैं इससे पता कर सकता हूँ कि मैं चाइल्ड को मैं रन कराऊंगा ना, तो ये रन होगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है ना पेरेंट्स क्लास को एक्सेस करेगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एक आउट करा दिया इसे पता करने के लिए, और एक क्लास और बनेगा। ठीक है। क्लास चाइल्ड बनेगा, और क्लास चाइल्ड में सारी जो पेरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन है मैंने पब्लिक कर दी इस चाइल्ड क्लास में। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना ये चाइल्ड क्लास का है। ठीक है। चाइल्ड क्लास को मैंने भी पब्लिक किया हूँ। ठीक है। अब मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में मैं मेन फंक्शन बनाया मैंने। ठीक है। मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर पहले क्या करते हैं, इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। इस जैसे मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास बनाया है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जो भी तुम्हारे मतलब कि क्लास का नाम रहता है ना वही ऑब्जेक्ट का नाम रहता है। ठीक है। चाइल्ड, जो भी क्लास का नाम रहता है वही सेम ऑब्जेक्ट का नाम रहता है चाइल्ड। और C1, जिस यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, C1 S1 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पर जैसे C1, ठीक है, C1 डॉट को यहाँ पर शो कर रहा है दो, मतलब किसको रन कराना चाहते हो, मैं यहाँ पर दोनों ही कर रहा हूँ। ठीक है। C1 डॉट योगा, योगा। ठीक है। C1 डॉट योगा इंटर। C1 डॉट, इसे मैंने मतलब C1 को जैसे ही मैं डिस्प्ले किया है ना C1 योगा को, ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा इस योगा फंक्शन आई कैन योगा मतलब प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले पर। और मैं C1 डॉट, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक प्ले भी बनाया था ना, प्ले। ठीक है। प्ले बनाया था मैंने, ये हो गया। और रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है। ये इंटीजर फंक्शन के लिए होता है, जो कि कुछ ना देते रिटर्न 0 ही दे, इसलिए इसे रिटर्न 0 लिखते हैं। तो देखो अभी मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्लास पेरेंट बनाए हैं। ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन जो कि सारी जो भी इसमें मतलब की इंफॉर्मेशन है ना वो मैं पब्लिक किया हूँ। ठीक है। मेरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आई कैन योगा, ये डिस्प्ले करवाया कि इतना मेरा आई कैन योगा। और मैं एक और क्लास बनाया जो कि चाइल्ड चाइल्ड नाम का एक क्लास बनाया हूँ। ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें पेरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, पब्लिक है। मतलब इसको चाइल्ड क्लास को कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कि ये पेरेंट्स क्लास जो है इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो पब्लिक, और जो क्लास चाइल्ड बना है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन वो पब्लिक मैंने किया हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया है प्ले नाम से, जो कि इससे मैं डिस्प्ले शो कराऊंगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि ये इससे इनहेरिट हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं एक मेन फंक्शन, फिर मैंने क्या बोला कि मैं एक मेन फंक्शन बनाया, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का नाम वही रहता है जो यहाँ पर क्लास का नाम रहता है। ठीक है। क्लास का नाम जो रहता है वही ऑब्जेक्ट का नाम रहता है। देखो
यहाँ पर देखो लिख रहा है कि क्लास चाइल्ड, ठीक है, क्लास चाइल्ड, ये देखो 11, ये चाहे 11, तो देखो 11 ये है, ठीक है, 11, तो इसको ये इसको ले रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर चाहते हो ये भी कर सकते हो कि तुम यहाँ पर इसका भी क्लास, मैंने क्या बोला कि क्लास का नाम जो रहता है वही तुम दे सकते हो, तो यहाँ पर क्लास का नाम तो बोलोगे पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स भी दे सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स भी दे सकते हो, ठीक है, पेरेंट्स भी दे सकते हो। लेकिन मुझे एक्चुअल में करना क्या है कि ये जो क्लास है, क्लास नाम चाइल्ड नाम का जो क्लास है, इसको इसमें सारी इंफॉर्मेशन मतलब कि ये ले सके, ठीक है, एक्सेस कर सके, एक्सेस पेरेंट्स क्लास को एक्सेस कर सके, ठीक है। और जैसे ये आपके मैं लिख दे रहा हूँ कि ये जो है ना, ये तुम्हारा एक्सेस कर रहा है, एक्सेस पेरेंट्स क्लास, ठीक है, एक्सेस पेरेंट क्लास, ये एक्सेस कर रहा है पेरेंट्स क्लास को, और ये आपका जो है चाइल्ड, और ये प्ले किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास को है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस चाइल्ड, एक्सेस चाइल्ड क्लास, ठीक है, लिख दिया। और जैसे ये रन कराओगे ये हो जाएगा, और इसको जैसे ही मतलब प्ले, मैंने जो फंक्शन बनाया था यहाँ पर, मैंने जैसे ऑब्जेक्ट के नाम पर और ये फंक्शन का नाम डाला मैंने, ठीक है, इसे ही इस फंक्शन रन करेगा, और आई कैन प्ले मतलब आपके यहाँ पर आई कैन योगा, आई कैन प्ले आपके रन होगा, ठीक है। पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, और सेव होने के बाद यहाँ पर रन करते हैं, देखते हैं क्या है, देखो आ रहा है ना, आई कैन योगा, आई कैन प्ले, ठीक है,